भागलपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में नाजिया की मौत के बाद युवाओं का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। न्याय की मांग को लेकर शुक्रवार को बड़ी संख्या में युवाओं ने तातारपुर चौक से आक्रोश मार्च निकाला। जुलूस तातारपुर से शुरू होकर शहबाज नगर स्थित नाजिया के घर पहुंचा। इसके बाद युवा स्टेशन चौक होते हुए मुजाहिदपुर थाना के समीप पहुंचे। पूरे मार्च के दौरान युवाओं ने जस्टिस फॉर नाजिया के नारे लगाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मामले में निष्पक्ष जांच कराकर पीड़ित परिवार को जल्द इंसाफ दिलाने की अपील की। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मार्च में शामिल रहे। बता दें कि भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस लाइन रोड स्थित कृषि कार्यालय के समीप बीते 30 जून को गंभीर अवस्था में मिली 22 वर्षीय नाजिया की इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गई थी। घटना के बाद सोशल मीडिया पर भी मामले को लेकर बहस तेज है और लोग दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मृतका की पहचान मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के शहबाज नगर निवासी नौशाद खान की पुत्री के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि नाजिया जिस कपड़े में घर से निकली थी सब उस कपड़े में नहीं मिला। उसके चेहरे, गले और शरीर पर चोट के निशान भी थे, जिससे हत्या की आशंका बढ़ गई है। हालांकि मौत का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। परिजनों के अनुसार नाजिया मानसिक रूप से अस्वस्थ थी और 30 जून की सुबह बिना बताए घर से निकल गई थी। इधर समाज सेवी डॉक्टर अनवारुल ने मामले की निष्पक्ष जांच, घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की तत्काल जांच और सभी डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर जांच में किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। अब सभी की नजर भागलपुर पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी है। सम्राट चौधरी इंसाफ करेगा, पुलिस इंसाफ करेगा, बहन को इंसाफ दो, पुलिस इंसाफ करो, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, पुलिस इंसाफ करो, हमारी बहन नाजिया परवीन के साथ इंसाफ करो, बिहार पुलिस इंसाफ करो। ये मामला 30 तारीख की है, जब 12 साढ़े 12 के बीच में सर्किट हाउस के 4 दीवारी से सटे, रोड से सटे अचेत अवस्था में एक लड़की की वहाँ पर बदहवासी हालात में, जैसा कि थानाध्यक्ष तिलकामांझी के द्वारा बताया गया कि बदहवासी हालत में गिरी और लोगों ने उनको पानी का छींटा उटा मारा और फिर एसपी साहब के यहाँ जो संतरी थे वो जो है इंफॉर्मेशन तिलकामांझी थाना प्रभारी को दिया और वहाँ से फिर उसको उठा करके इलाज हेतु जो है सदर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन जब हम लोगों को सोशल मीडिया के द्वारा फ़ोटो मिला और जब हम फ़ोटो को हम लोगों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लगाया तो कुछ लोगों ने संपर्क किया, परिजनों ने संपर्क किया और फिर थाना हम लोग पहुँचे। परिजन के साथ जब थाना पहुँचे और फिर बॉडी को जब दिखाया गया, वो जो कपड़ा पहन करके वो घर से निकली थी और जो उसके घर के पास जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है उसमें उसके फुटेज को देखने के बाद वो ग्रे रंग की जो है ट्राउजर और आपका हल्का पीला कलर का टी शर्ट पहनी हुई थी, दुपट्टा नहीं था। लेकिन जब अचेत अवस्था में मिली और जो बॉडी हम लोगों ने देखा वो पीला कलर का न्यू सलवार जम्पर और काला दुपट्टा में। क्या लगता है क्या होगा उसके साथ? बहुत तरह हमें लगता है कि कुछ गलत हुआ है और किसी की भी बच्ची के साथ इस तरह का गलत होना ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और हम किसी जाति विशेष का चश्मा लगा करके नहीं, समाज की सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए इस मृतक बच्ची जिसका नाम बाद में हम लोगों को मालूम हुआ कि फातिमा जमी है, जो 22 वर्षीय है, और
इनको इंसाफ मिलना चाहिए। और भागलपुर की जिलाधिकारी अभी महिला हैं और सक्रिय महिला हैं, इनकी रहनुमाई में इस जांच को निष्पक्ष रूप से होनी चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए जिलाधिकारी महोदया को कि निष्पक्ष जांच कराए। और वहाँ पर जहाँ पर अचेत अवस्था में पाई गई है वहाँ पर जो है कई, चूँकि सर्किट हाउस है, तिलका मांझी हमेशा बिजी क्षेत्र रहा है, वहाँ पर एसपी साहब का आवास है, कई सीसीटीवी कैमरे हैं, प्राइवेट कैमरे भी लगे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे से खंगालने से ये पता चलेगा, फुटेज देखने से, कि उस जगह पर ये बच्ची अचेत अवस्था में कैसे आई और उस जिस रूट से आई उस रूट का भी फुटेज देखा जाना चाहिए। न्याय की मांग करते हैं हम न्याय की मांग करते हैं, चाहे वो अपराधी कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, उनको उस अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर अनवारुल हक है, हम अल्पसंख्यक कल्याण विकास परिषद के सचिव। तिलका मांझी थाना क्षेत्र में जमीन कारोबारी एवं बिल्डर बजरंग कुमार की हत्या का भागलपुर पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मामले में मृतक की कथित प्रेमिका सीमा कुमारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से हत्या में प्रयुक्त दबिया, खून से सने कपड़े, बैग, महत्वपूर्ण दस्तावेज, मोबाइल फोन समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। एसएसपी ने बताया कि 2 जुलाई को मृतक की पत्नी ने सूचना दी थी कि उनके पति 1 जुलाई की रात से कार्यालय से घर नहीं लौटे हैं। सूचना मिलते ही तिलका मांझी थाना पुलिस कार्यालय पहुंची, जहां दरवाजा खोलने पर बजरंग कुमार का शव बरामद हुआ। शव पर धारदार हथियार से किए गए कई बार के निशान मिले। इसके बाद एफएसएल टीम ने घटनास्थल से खून से सने वस्त्र एवं अन्य साक्ष्य जुटाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर नगर पुलिस अधीक्षक अतुलेश झा के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया। वहीं टीम में शामिल सिटी डीएसपी 1 अजय कुमार चौधरी एवं अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, तकनीकी विश्लेषण और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पीरपैंती के शेरमारी स्थित किराए के मकान से सीमा कुमारी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सीमा कुमारी ने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि उसका मृतक के साथ अवैध संबंध था। घटना वाली रात वह कार्यालय में रुकी थी। सुबह बजरंग कुमार के सो जाने पर उसने पास में रखे दबिया से कई बार कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद वह कार्यालय से बैग, दस्तावेज और अन्य सामान लेकर बाहर से ताला बंद कर हेलमेट पहनकर फरार हो गई। वह झारखंड के गोड्डा होते हुए पीरपैंती पहुंची थी। एसएसपी ने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। तो सीमा कुमारी का जो हम लोगों ने आगे जब ये टेक्निकल एविडेंस से पीछा किया तो पता चला कि सुबह यहाँ से निकलने के बाद ये पथरगामा होते हुए, गोड्डा होते हुए और फिर वापस पीरपैंती का इसका लोकेशन दिखाता है। और शाम को जब घटना जिस दिन हुई थी उस दिन शाम को ये नया बाज़ार के आसपास अपनी मोबाइल आने के बाद वो मोबाइल एक तरीके से बंद कर दी थी। तो जब हम लोगों ने इसको देर रात में इसको डिटेक्ट कर लिया था और डिटेक्ट करने के बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए पीरपैंती में छापामारी किया। इसकी गिरफ्तारी हुई और साथ में इस अभियुक्ता के पास से जो भी वहाँ से दबिया जो यूज़ की गई थी मारने में उसको बरामद किया गया। जो खून से लगा कपड़ा था उसको बरामद किया गया। जो झोला सीसीटीवी कैमरा में ले जाती हुई देखी गई थी वह झोला भी खून से लगा हुआ था और उसको वो भी बरामद हुआ। एक ब्लू रंग का जो बैग था उसमें भी खून लगा था वह भी बरामद हो गया, जो सीसीटीवी में पूरा देखा जा रहा था। तो इस तरीके से इस और साथ में एक झोले में वो जो उसका डॉक्यूमेंट्स बहुत सारे थे, पेपर्स वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड थे, तो वो सारे पेपर भी लेके चली गई थी। तो वो सब भी हम लोगों ने बरामद कर लिया। और जब उससे पूछताछ हुई तो उसका बताना था कि उसके शरीर पे भी कुछ घाव है, क्योंकि जब उसने बताया कि ये इससे पहले से ही अवैध संबंध था और उस क्रम में कल भी आई थी। और रात में वो उसका कहना था कि दारू वगैरह वो मतलब जो अवैध शराब वगैरह या नशे की अवस्था में जिस उसमें रहे हों, उसका कहना था कि ये पूरा नशे की अवस्था में था। और उसके साथ जो बताया उसने कि जो संबंध बनाया तो उसमें काफ़ी उसने ब्रूटैलिटी की और जिसकी वजह से ये काफ़ी गुस्से में थी। और जब वो सो गया और देर रात में लगभग अर्ली मॉर्निंग में 3-4 बजे के आसपास उसका कहना है जब पूरी वो निद्रा में चला गया और नशे की अवस्था में था, बहुत रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था।
उसके बाद वो गुस्से से उठी और दबिया वहाँ पे, क्योंकि मशीन वगैरह थी वो रखी थी, उसको उठाकर उसके गले पे, हाथ पे और चेहरे पे उसने वार किया और काफ़ी स्ट्रगल भी हुआ। वो उस अवस्था में भी इससे दोनों से काफ़ी छीना-झपटी हुई, क्योंकि जो अभियुक्ता है इसके शरीर पे भी कई जगह जख्म के निशान हैं और उसका हम लोग मेडिकल भी कराएँगे। तो इस तरीके से ये अभियुक्ता जो थी, इसको हम लोगों ने लगभग 12 घंटे के अंदर ही डिटेक्ट करके जो है इसको देर रात में गिरफ्तारी भी कर लिया और इसने अपना गुनाह स्वीकार भी कर लिया कि इसने जो है अवैध संबंध और फिर उसके बाद जो भी उसकी जो है मतलब आपस में इस अवैध संबंध से उपजा हुआ विवाद था, इसी के आलोक में इसने हत्या की। अभी तक हम लोगों ने अन्य भी पूछताछ की, किसी विषय पे कि किसी का हाथ हो, तो इसमें कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। उसने पूर्णतः स्वीकार भी किया कि ये, और इसमें किसी का मामला ही नहीं है, इसका व्यक्तिगत रूप से मामला था। ये संबंध इसका पहले से ही जो मृतक है उनके साथ चल रहा था। तो इसमें हम लोगों ने जो भी बरामदगी की, सारा जो हत्या में प्रयुक्त वगैरह सामान थे वो सब बरामद हो गए हैं और हम लोग फिर भी अन्य बिंदुओं पे भी अगर कुछ लगेगा, अनुसंधान में आएगा तो उसका हम लोग जाँच करेंगे। टीएमयू में सेवा से हटाए गए 70 अतिथि शिक्षकों का धरना प्रदर्शन जारी है। शुक्रवार को धरना स्थल पर भागलपुर के नगर विधायक रोहित पांडे पहुंचे और शिक्षकों से मुलाकात कर उनकी मांगों को सुना। विधायक ने विश्वविद्यालय प्रशासन से बातचीत कर समाधान निकालने का आश्वासन दिया। अतिथि शिक्षकों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं होगा, आंदोलन जारी रहेगा। उनका दावा है कि टीएमयू और बीएनएमयू मधेपुरा में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया और साक्षात्कार समान थे और दोनों में प्रोफेसर अशोक ठाकुर की भूमिका रही। फिर भी टीएमयू में शिक्षकों को हटाया गया, जबकि मधेपुरा में उनकी सेवा अवधि बढ़ा दी गई। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भागलपुर के सबौर प्रखंड कार्यालय के सामने प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीन पर बने आधा दर्जन से अधिक अवैध दुकान और मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। अभियान का नेतृत्व दंडाधिकारी राकेश कुमार, अंचलाधिकारी सौरभ कुमार, थाना अध्यक्ष बिट्टू कुमार कमल और जिला पुलिस बल ने किया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हुई। सीओ सौरभ कुमार ने बताया कि अतिक्रमणकारियों को पहले ही नोटिस देकर जमीन खाली करने का समय दिया गया था। निर्देश का पालन नहीं होने पर नियमानुसार कार्रवाई की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। सबौर ब्लॉक पर एक अतिक्रमण था जिसमें आशा सहायक के द्वारा आवेदन दिया गया था और लोग शिकायत में भी ये गए थे, जिसमें ये अतिक्रमणवाद चला करके अतिक्रमण हटाना चाहते थे। तो उस आवेदन के आलोक में हम लोग इसको नोटिस किए और एनएच का जमीन था और नोटिस के बाद आज 3 तारीख को डेट फिक्स किया गया अतिक्रमण हटाने का, जिसमें एसएचओ साहब सबौर और मजिस्ट्रेट साहब ये लोग की उपस्थिति में और अनुमंडल से जो दल बल आया था उनकी उपस्थिति में हम लोग अतिक्रमणवाद चलाए।